बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज हम D1 एक्सरसाइज 14A का क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व करने लगे हैं, जो कि D1 से लिया गया है, डी सीरीज से। इसका अपडेटेड एडिशन है। सोल्व करने से पहले इसकी स्टेटमेंट रीड आउट कर लेते हैं। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। आपको एक ये डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है, एक डायग्राम दी गई है, आपने इसका मीन फाइंड आउट कर लेना है। और ये जो देखा जाए, ये जो डायग्राम है ये डॉटेड फॉर्म डायग्राम है, जिसे हम डॉटेड डायग्राम भी कहते हैं। इसका मीन फाइंड आउट हम कैसे करेंगे? सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे जो हमारे पास हमेशा मीन का फार्मूला होता है। हम यहाँ पे पहले मीन का फार्मूला लिख लेंगे। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ डाटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डाटा। सम ऑफ डाटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डाटा। और अब हमारे पास अगर देखा जाए तो यहाँ पे 6 है। अब हमें 6 की वैल्यू नहीं पता, तो हम लोग सबसे पहले हम इसके जितने भी डॉटेड हैं हम वो देख लेते हैं। तो 6 के ऊपर आप लोग क्या लिख देंगे? 1, यहाँ पे 1 डॉट है। इसी तरह 7 के ऊपर 2 डॉटेड्स है, तो यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा। 8 के ऊपर 1 है। इसी तरह 9 के ऊपर 1 2 3 4, 10 के ऊपर 3, 11 के ऊपर 1 और 12 के ऊपर 1। ये आपका डाटा आपको मिल चुका है। सो हम सम ऑफ डाटा यानी कि हम इस डॉटेड को 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये, और बाद में इसको ऐड कर देंगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में किया है। सो इसी तरह 1 मल्टीप्लाई 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई 7, देन 1 मल्टीप्लाई 8, 1 multiply 8, 4 multiply 9 plus 3 multiply 10, 3 multiply 10 plus 1 multiply 11, 1 multiply 11 plus 1 multiply 12। ये आपका ये डाटा आ गया, सम ऑफ डाटा। अब देखा जाए तो हमारे पास जो नंबर ऑफ डाटा है, नंबर ऑफ डाटा ये वैल्यूज़ नहीं है हमारे पास। जो नंबर ऑफ डाटा है वो हमारे पास ऊपर वाली वैल्यूज़ हैं, जो हमें नंबर्स के साथ डॉटेड्स के साथ शो करवाई गई हैं। तो हम देखेंगे सबसे पहले 1, देन 2 1 4, 2 1 4, 3 1 1, 3 1 1। अब हम क्या करेंगे? इसका पेयर को मल्टीप्लाई 6 को 1 टाइम मल्टीप्लाई 6, 7 2 टाइम्स, 14 8 1 टाइम 8, 9 4 टाइम 36, 3 10 टाइम 30, 11 1 टाइम 11, 12 1 टाइम 12। नीचे वाले डाटा को हम लोग प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 13। अब हम इसी वैल्यूज़ को अगेन प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद हमारे पास ऊपर वाली वैल्यूज़ को प्लस करने के बाद पास 117 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 13। इन दोनों को हम लोग कैलकुलेटर की मदद से सोल्व कर लेते हैं, या फिर आप इसे कटिंग भी कर सकते हैं। 13 1 जार 13, 13 9 जार 117। सो जो आपका हमारे पास ए पार्ट का आंसर है वो है 9। ठीक है। इसी तरह हम इसका बी पार्ट देखते हैं, जो कि आपके पास डायग्राम दी गई है स्टेम लीफ की। इस डायग्राम को हम लोग स्टेम लीफ डायग्राम कहते हैं। इसको भी सॉल्व आउट करने के लिए हमारे पास मीन का पहले फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मीन का फॉर्मूला, मैं ये सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करती हूँ बिकॉज नीचे स्पेस कम है। मीन का फॉर्मूला जो हमारे पास है, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ डाटा, ऑल डाटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डाटा, नंबर ऑफ डाटा। अब हम इसके सम ऑफ डाटा कैसे लेंगे? बिकॉज यहाँ पे तो हमारे पास जो पार्ट 1 में था वो 1 मल्टीप्लाई 6 करके हमारे पास आ गया, बट यहाँ पे कैसे लेंगे? यहाँ पे हमारे पास जो होगा वो है 7। 7 को पॉइंट, ये जब 7 आएगा 7.20 हम ऐड करेंगे। ठीक है। इसी तरह जब हम इसे प्लस करेंगे, 7 को 2 के साथ 7.2 किया। अब इसी तरह 7 को 3 के साथ जब हम करेंगे तो 7.30। इसी तरह 7 को जब हम 5 के साथ करेंगे
तो 7.50 प्लस, फिर अगेन 7 को 5 के साथ, 7.50, 7 के साथ सामने 4 वैल्यूज थी, सो आपने इसको पॉइंट में लिख देना है। इसी तरह आप देखा जाए तो 8 के साथ हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज हैं, तो प्लस आप आगे कर सकते हैं 8.20, 8.20 प्लस 8.70 प्लस 8.80, अगेन 8.8, क्योंकि ये 8 टू टाइम्स दिया गया है, 8.80। अब इसी तरह 9 3 टाइम्स है, तो हम लिखेंगे 8.90 प्लस 8.90 प्लस 8.90। इसी तरह 8 के सामने हमारे पास 3 3 6 और 7 वैल्यू से आप काउंट डाउन कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 कंप्लीट होगी। अब 9 की टर्न है, 9.1, 9 के सामने पहले 1 है, सो 9.10 प्लस 9.30 प्लस 9.70 प्लस अगेन 9.70। इस तरह 9 के सामने 4 वैल्यूज हैं, 1 2 3 4, हम काउंट डाउन कर लेते हैं, 1 2 3 4, देन प्लस अब 8 10 है, 10 के सामने है 10.2 प्लस 10.7 प्लस 10.8। ये हमारा था सारा डाटा सम ऑफ, और अब हम इसका डिवाइडेड बाय करेंगे। इस तरह ये जो इक्वल का साइन है बिल्कुल लाइन के सामने लगेगा, ठीक है, बिकॉज हमारा ऊपर जो सारा डाटा है वो सम ऑफ ऑल डाटा है। अब हमने नंबर ऑफ डाटा लिखना है, तो देखा जाए जो हमारा नंबर ऑफ डाटा है वो आपका ये नहीं, ये वाला आएगा। देखा जाए तो 7 के सामने हमारे पास 1 2 3 4 वैल्यूज़ हैं, 4 आप यहाँ पे पहले साइड पे लिख दें, 4 वैल्यूज़, 1 2 3 4 5 6 7 इसकी 7 वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 4 वैल्यूज़ इसकी 3, ये 4 7 4 3 ये आपका सम नंबर ऑफ डाटा है जिसको हमने लिखा है। सो 4 7 4 3। अब इस सारी वैल्यूज़ को आप लोग कैलकुलेटर की मदद से प्लस कर लें। प्लस करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो है 160.220, और नीचे वाली वैल्यूज़ को प्लस करने के बाद हमारा जो आएगा वो है 18। अब इन दोनों वैल्यू को आप लोग आपस में डिवाइड कर लें। डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो है 8.90। ये हमारा बी पार्ट का आंसर था, 8.90। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आई होगी, क्वेश्चन नंबर 8 की। मज़ीद सॉल्यूशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।